ये कॉलेज के दो छात्रों पैक्सटन और जोश की कहानी है, जो अपने आइसलैंडिक दोस्त ओली के साथ पूरे यूरोप की यात्रा करते हैं। नीदरलैंड में वे एम्स्टर्डम नाइट क्लब में जाते हैं। जब वे अपने होटल लौटते हैं, उन्हें पता चला कि कर्फ्यू के कारण सभी होटल जल्दी बंद हो गए हैं। फिर वे एलेक्सी नाम के एक लड़के के पास जाते हैं, जो होटल के बगल में एक अपार्टमेंट में रहता है। वो उन्हें विश्वास दिलाता है कि बार्सिलोना जाने के बजाय उन्हें स्लोवाकिया में खूबसूरत महिलाओं से भरे एक होटल में जाना चाहिए। 3 लड़के स्लोवाकिया के लिए एक ट्रेन में चढ़ते हैं, जहां उनका सामना एक डच व्यक्ति से होता है, जो जोश के पैर को छूता है। जोश उस पर चिल्लाता है, जिससे वह निकल जाता है। स्लोवाकिया में पहुंचने पर वे पाते हैं कि छात्रावास में उनके रूम में 2 महिलाएं, नतालिया और स्वेतलाना हैं। महिलाएं उन्हें एक स्पा और बाद में डिस्को में आमंत्रित करती हैं। जोश घबरा जाता है और डिस्को के बाहर जाता है, जहां वो कुछ बच्चों से मिलता है जो उससे जबरदस्ती पैसे मांगते हैं। डच उसे बचाने के लिए उन्हें पैसे देता है। ट्रेन में चिल्लाने के लिए जोश ने डच से माफी मांगी। होटल में पैक्सटन और जोश नतालिया और स्वेतलाना के साथ रोमांस कर रहे हैं, जबकि ओली रिसेप्शन गर्ल वाला के साथ दूसरे कमरे में जाते हैं। अगली सुबह ओली कमरे में नहीं लौटा। काना नाम की एक जापानी लड़की इन दोनों से संपर्क करती है, जो उन्हें ओली और उसके दोस्त युकी की तस्वीर दिखाती है, जो लापता है। कहीं और ओली मर चुका है और उसका सिर काट दिया गया है, जबकि युकी काना के दोस्त को सताया जा रहा है। जोश जगह छोड़ने के लिए बेचैन है, लेकिन पैक्सटन ने उसे नतालिया और स्वेतलाना के साथ एक और रात रुकने के लिए रोक दिया। दोनों महिलाएं पुरुषों को ट्रैंक्विलाइजर देती हैं। उसके कारण जोश अपने बिस्तर पर बेहोश हो गया और पैक्सटन बीमार हो गया है। वो पेंट्री में बंद हो जाता है। जोश एक काल कोठरी जैसे कमरे में जागता है, जहां डच उसे एक ड्रिल के साथ ड्रिल करना शुरू करता है। जोश के शरीर में छेद करता है, उसके स्नायु बंधन को काटता है, फिर उसका गला काट देता है। पैक्सटन डिस्को में उठता है और होटल लौटता है, जहां उसे पता चलता है कि उसने और उसके दोस्त ने चेक आउट किया था। वो रिसेप्शन वाले से उसके कमरे 347 के बारे में पूछता है और फिर से चेक इन करता है। जब वो रूम 347 में लौटता है तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जहां रूम की 2 लड़कियां नतालिया और स्वेतलाना की तरह ही उसका अभिवादन करती है और उसे स्पा में आने के लिए भी कहती हैं। वो संदिग्ध है। वो नतालिया और स्वेतलाना का पता लगाता है, और जब उसने उन दोनों को पाया, फिर उसने नतालिया से जोश के बारे में पूछा। तब नतालिया पैक्सटन को एक पुराने कारखाने में ले जाती है, जहां वो जोश के कटे फटे शव को डचों द्वारा एक साथ सिलते हुए देखता है। 2 आदमी पैक्सटन को एक दालान में घसीटते हुए ले जाते हैं, कई कमरों से गुजरते हुए जहां अन्य लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पैक्सटन को एक कुर्सी से बांधा गया है और जोहान नाम के एक जर्मन क्लाइंट द्वारा प्रताड़ित किए जाने के लिए तैयार किया गया है। एक चेनसो के साथ पैक्सटन की कुछ उंगलियां काटते समय जोहान गिर जाता है, गलती से चेनसो के साथ अपना पैर काट लेता है। पैक्सटन ने बंदूक से जोहान के सिर में गोली मार दी। फिर वो एक गार्ड को मारता है, कपड़े बदलता है और एलीट हंटिंग क्लब के लिए एक व्यवसाय कार्ड ढूंढता है, एक ऐसा संगठन जो अपने ग्राहकों को पर्यटकों को मारने और प्रताड़ित करने के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। पैक्सटन भाग रहा है। वो काना की आवाज सुनता है और वापस चला जाता है। उसने देखा कि एक आदमी द्वारा काना के चेहरे को ब्लो टॉर्च से क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। पैक्सटन आदमी को मारता है और काना को बचाता है और वो काना के साथ एक कार में भाग जाता है। 2 आदमी उसका पीछा करते हैं। शहर से गुजरते हुए एक वैन उसके सामने आ जाती है,
और जब वैन उसकी कार के सामने से निकल जाती है, उसने देखा नतालिया, स्वेतलाना और अलेक्सी उसके सामने खड़े हैं। वे सभी एक दूसरे को देखते हैं। फिर पैक्सटन ने उन सभी को अपनी कार से उड़ा दिया। जब उसका सामना बच्चों से होता है तो वो उन्हें कैंडी का एक बड़ा पैकेट देता है। बच्चे तब कंक्रीट ब्लॉक के साथ पैक्सटन का पीछा करने वाले लोगों पर हमला करते हैं और मार डालते हैं। जब वे ट्रेन स्टेशन पहुंचते हैं, काना उसके विकृत चेहरे को देखकर एक आने वाली ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुद को मार लेती है, जो ध्यान आकर्षित करती है और इसका फायदा उठाते हुए पैक्सटन दूसरी ट्रेन में सवार हो जाती है। ट्रेन के अंदर पैक्सटन डच की आवाज सुनता है। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो पैक्सटन एक सार्वजनिक शौचालय में डच का पीछा करता है और फिर अपने दोस्त की मौत का बदला लेने के लिए वह डच बेटी का अपहरण करता है और उसे ले जाता है। जब डच को अपनी बेटी का टेडी मिला, वो बहुत परेशान हो जाता है और रोता रहता है। कहानी यही खत्म होती है।